हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में से यूपी बोर्ड एग्जाम में पिछले 4 से 5 वर्षों में पूछे गए न्यूमेरिकलों की सीरीज के भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। तो हमें क्या 5 कूलाम आवेश दिया हुआ, उसे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना पड़ता है। तो माना दो बिंदु वैद्युत क्षेत्र में, एक ए है और एक क्या है, बी है। हम कहते हैं उसे ए से कहाँ ले जाना है, बी तक। तो दिया हुआ पहले बिंदु पर विभव कितना है, 10 वोल्ट। तो पहला बिंदु क्या है, ए, वी ए पर कितना विभव है, 10 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु पर क्या पूछा, विभव पूछा। अब से पहले जो हमने न्यूमेरिकल करवाई जिसमें आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कार्य पूछता था, तो दोनों बिंदुओं के बीच में क्या दिया जाता था, विभवांतर। विभवांतर जो होता था दिया होता था। अब क्या है, हमें क्या दिया है, एक बिंदु पर विभव दिया, दूसरे पर क्या पूछा हुआ है, और इनके बीच कार्य कितना करना पड़ रहा है हमें 25 जूल। वी ए आवेश दे रखा 5 कूलाम और वी ए बिंदु ए पर विभव कितना है, 10 वोल्ट। तो हमें क्या पूछ रहा है, दूसरे बिंदु पर वी पर विभव पूछा है। तो जब हम किसी वी आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु पर ले जाएंगे, ए से कहाँ ले जाएंगे, बी पर, तो विभव क्या होगा, वी बी माइनस के वी ए होगा। मतलब जिस पर ले जाते हैं उसका विभव माइनस के जिससे लाएँ। अगर हम बी से ए पर लाएँ तो क्या होगा, वी ए का वी बिंदु ए पर विभव माइनस के बिंदु बी पर विभव। तो जिस पर ले जाएंगे उसका विभव माइनस के जिससे लाएंगे उसका विभव। तो इसका विभव क्या मान लेते हैं हम, वी भी मान लेते हैं। इसलिए क्या फार्मूला हमारा, वी बराबर W/Q। तो यहाँ पर क्या वी की जगह विभवांतर आएगा, क्योंकि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी पर। तो जब ए से बी पर ले जाएंगे तो वी ए माइनस के वी बी। तो वी ए से बी पर ले जाएंगे वी बी माइनस के वी ए। तो वी बी माइनस के वी ए बराबर क्या होगा, W/Q। वी बी निकालना हमें, वी हमें कितना देखा है, 10 वोल्ट, और कार्य W बराबर कितना 25, और Q कितना हमारा 5 पंजे 25। तो वी बी बराबर कितना हो गया, वी बी माइनस के 10 बराबर 5। तो वी बी बराबर 5 प्लस के 10। तो वी बी बराबर कितना हो गया, 15 वोल्ट। अतः दूसरे बिंदु पर विभव कितना हो गया, 10 वोल्ट। ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्थित दो बिंदुओं ए और बी के विभव क्रमशः +10 वोल्ट तथा -10 वोल्ट है। एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु कितना है, बी है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और बिंदु ए पर विभव कितना है, +10 वोल्ट है। वी ए कह देते हैं इसे, और बिंदु बी पर वी बी कितना है, -10 वोल्ट। हमें यहाँ पर एक कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाना है। तो किया गया कार्य पूछा है। तो यहाँ पर दिया हुआ वी ए बराबर कितना दिया हुआ है, +10 वोल्ट। वी बी दिया हुआ -10 वोल्ट। आवेश हमारा कितना है, एक कूलाम। क्या पूछ रहा, कार्य पूछ रहा हमें, ए से कहाँ से ले जाना है, ए से बी तक। तो इसलिए विभवांतर बराबर क्या होगा, वी कहाँ पर ले जाना है हमें, ए से बी पर। तो वी का विभवांतर माइनस के ए का वी बी माइनस के वी ए।
बराबर क्या होगा W बटे Q। तो इसलिए VB माइनस के VA बराबर W बटे Q। VB कितना हमारे पास में माइनस के 10, VA माइनस के माइनस आ गया, VA कितना है 10, W हमसे पूछा और Q कितना हमारा 1, तो ये कितना माइनस के 10 और 10 20, W में 1 से डिवाइड किया तो W आ जाएगा, तो W बराबर कितना हो गया माइनस के 20 जूल। तो कितना कार्य करना पड़ेगा हमें 20 जूल, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य की गणना कीजिए। तो हल करते हैं। माने एक बिंदु क्या है ए है और दूसरा बिंदु क्या है बी है। यहाँ पर क्या हमें इन दोनों के अलग अलग विभव नहीं दिए हुए, उनका विभवांतर दिया हुआ, दोनों का विभवांतर दिया हुआ, टोटल विभवांतर बराबर कितना दिया हुआ 50 वोल्ट। तो हमें यहाँ से के इसका विभवांतर बटे माइनस के इसका करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का विभवांतर दिया हुआ। V बराबर कितना दिया हुआ 50 वोल्ट। तो और क्या दिया हुआ इसमें, ये कितना 5 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी। तो जब हम कार्य निकालेंगे तो दूरी का कोई हमारे काम आने वाली नहीं है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। और कितना आवेश कितना हमारे पास में 2 कूलाम। तो कार्य बराबर निकालना है, इसलिए विभवांतर V बराबर कितना हो गया W बटे Q। तो V कितना हमारे पास में 50, W निकालना है और Q कितना 2। तो W बराबर क्या होगा 50 गुणा 2, 50 में 2 गुणा जाएगी तो 50 गुणा 2 बराबर W बराबर क्या 50 गुणा 2, तो W बराबर कितना हो गया 100 जूल। तो कितनी ऊर्जा कार्य करना पड़ेगा हमें 100 जूल करना पड़ेगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ एक 9 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों बिंदु आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। तो हमें 2 बिंदु आवेश दिए हुए हैं, एक 9 माइक्रो कूलाम दिया हुआ और एक -2 माइक्रो कूलाम। माना 9 माइक्रो कूलाम बिंदु ए पर स्थित है, 9 माइक्रो कूलाम, इसे हम Q1 कह देते हैं। ये कहाँ पर स्थित है ए पर है। एक जो -2 माइक्रो कूलाम का है उसे हम Q2 कह देते हैं, वो बिंदु बी पर दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर है। इस सवाल में क्या कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो जो बिंदु होगा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 है, जबकि इस बिंदु से और इस बिंदु से दोनों से कितनी दूरी है उसकी बिंदु की 3 मीटर है। तो उससे क्या होगा अक्षय स्थिति पे नहीं होगा, वो निरक्षय पे होगा। तो माने यहाँ पे वो इसे बिंदु क्या कह देते हैं सी कह देते हैं। बिंदु सी पर क्या करना है वैद्युत विभव की गणना करनी है, जिसकी ए से दूरी कितनी है, इससे भी 3 मीटर है और इससे भी कितनी बी से भी कितनी है 3 मीटर। इसे माना Q1 है 9 माइक्रो कूलाम। यहाँ से क्या करेंगे माइक्रो हटा कर 10⁻6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9 × 10⁻6 कूलाम। तथा Q2 कितना है -2 माइक्रो कूलाम। यहाँ भी क्या माइक्रो हटा के -10⁻6 से 10⁻6 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -2 × 10⁻6 कूलाम। हमें क्या करना है बिंदु सी पर क्या करना है वैद्युत विभव करना है। बिंदु सी पर जो वैद्युत विभव होगा एक तो इस आवेश के कारण होगा Q1 के कारण और एक Q2 के कारण होगा। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 × Q/R। तो करते हैं बिंदु सी पर वैद्युत विभव कितना होगा, एक तो Q1 के कारण होगा, Q1 के कारण कितना होगा
उसी फार्मूले से 1/4π/0 1/4π/0 इंटू Q1, दूरी कितनी है इसकी Q1 की सी से 3 प्लस के अब Q2 के कारण कितना होगा 1/4π/0 इंटू Q2 कितनी दूरी है बी से सी की दूरी कितनी है 3 है, दूरी है 3, तो हो जाएगा 1/4π/0 Q1 का मान कितना है इंटू 9 गुणा 10 और माइनस के 6 बटे कितना है 3, यहाँ से कितना है 1 प्लस है 1/4π/0 Q2 का मान कितना है इंटू माइनस के 2 गुणा 10 और माइनस के 6 बटे कितना है 3 है। यहाँ से क्या देखते हैं हम 1/4π/0 क्या कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो कॉमन ले लेते हैं 1/4π/0। यहाँ से बचा 9 गुणा 10 और क्या माइनस के 6 बटे कितना हो गया 3, माइनस को कहाँ ले आएंगे आगे ले आएंगे तो ये होगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये तो कॉमन चला गया, यहाँ बचा 2 गुणा 10 और माइनस के 6 बटे 3, दोनों घर क्या है बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/4π/0 की 9 गुणा 10 और 9, तो 9 गुणा 10 और माइनस के 6 माइनस के 2 गुणा 10 और माइनस के 6 बटे 3, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 और क्या है 9 में से 2 के कितने बचेंगे 7 गुणा 10 और माइनस के 6 बटे 3, 3 से 3 दिया 9, क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 और 9 गुणा 7 गुणा 10 की और कितनी हो गई माइनस के 6, अंकों को पहले देते हैं 3 गुणा 7 10 की पावर 9 गुणा 10 और माइनस के 6, 7 दिया 21 गुणा 10 और माइनस के 6 और प्लस के कितने 9, तो यहाँ बचेंगे प्लस के 3, तो हम पॉइंट कहाँ ले लेते हैं 2 और 1 के बीच में ले आते हैं, पॉइंट कहाँ लग रहा है इसमें 21 में जब कहीं है तो लास्ट में इसको यहाँ लाएंगे बाईं तरफ, तो एक पावर क्या होगी जुड़ जाएगी, जब बाईं तरफ ला देता है एक पावर जुड़ जाती है, जितने अंक लाते हैं इतनी जुड़ जाती है। 2.1 गुणा 10 की पावर कितना हो गई 4 वोल्ट, ये कितना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहाँ पर आवेशों के निकाय के विभव क्या हों शून्य हो। तो दो आवेश दिए हुए हैं जो एक दूसरे की दूरी पर है डी दूरी पे, माना प्लस क्यू आवेश जो वो बिंदु किस पे है ए पर है, और जो माइनस 2q आवेश है वो बिंदु कितने पे है बी पर है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी हुई है डी, माना कोई बिंदु क्या है सी है इन दोनों मिलाने वाली रेखा पर, उस पर क्या है विभव जो इस पूरे निकाय का कितना है शून्य, जिसकी बिंदु ए से दूरी कितनी है एक्स मान लेते हैं, तो इस बिंदु की सी की बी से दूरी कितनी बची पूरी डी है, तो डी माइनस के एक्स बच गई। तो क्या करेंगे हम विभव कितना टोटल शून्य विभव है पूरे निकाय का, तो हम अपना विभव निकालते हैं अपनी तरफ से बिंदु सी पर विभव क्या होगा प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा और -2q आवेश के कारण भी होगा, तो टोटल विभव निकालते हैं और उसे किसके बराबर कर देंगे शून्य के बराबर कर देंगे। तो पहले मानते हैं मानना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर बिंदु क्या है बिंदु सी पर निकाय का वैद्युत विभव शून्य है। कितना मान लिया शून्य मान x दूरी पर बिंदु सी पर शून्य, तो हम क्या करेंगे बिंदु सी पर अपना वैद्युत विभव निकालेंगे और उसे किसके बराबर कर देंगे शून्य के, तो बिंदु सी पर वैद्युत विभव बराबर कितना होगा, एक तो प्लस क्यू आवेश कारण और दूसरा क्या होगा -2q आवेश कारण। तो विभव कितना होता है किसी बिंदु पर 1/4π/0 q/r। तो पहले प्लस क्यू आवेश कारण होगा 1/4π/0 इंटू क्यू, कितना आवेश है प्लस क्यू है बटे कितनी दूरी है इसकी इससे सी की एक्स, प्लस अब किसके कारण होगा -2q आवेश कारण, तो इसके कारण कितना होगा 1/4π/0 इंटू कितना आवेश है
माइनस 2q बटे कितनी दूरी है इससे सी की, d माइनस के x हो गया। इसलिए इस आवेश को क्या रख देंगे, शून्य के बराबर रख देंगे, इसलिए 1/4πε0 q बटे x प्लस 1/4πε0 माइनस का 2q बटे d माइनस के x बराबर क्या होगा 0। यहाँ से क्या लिया हमने 1/4πε0 कॉमन ले ली, यहाँ से बचा q बटे x प्लस माइनस के 2q d माइनस के x बराबर कितना हो गया 0। तो इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा q बटे x प्लस प्लस माइनस माइनस 2q बटे d माइनस के x बराबर कितना हो गया 0। इस टर्म को हम इधर ले जाएंगे तो q बटे x, ये टर्म किसकी माइनस की इधर जाकर सो जाएगी प्लस की 2q बटे d माइनस के x, तो q से q कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1/x बराबर 2 बटे d माइनस के x। इनकी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर भी एक भिन्न है और इधर भी क्या एक भिन्न है, तो इसकी इसमें इसमें d माइनस एक्स की एक में तो d माइनस एक्स से कम d माइनस एक्स, 2 की x में की तो क्या हो जाएगा 2x, x को इधर ले जाएंगे तो d बराबर कितना हो गया 2x प्लस के x, और d बराबर कितना हो गया 3x, और 3x बराबर क्या होगा d, और x बराबर d बटे 3। तो हमें कितनी दूरी पे लेकर गया प्लस क्यू आवेश से d बटे 3 दूरी पर क्या अवैध विभव क्या होगा शून्य होगा। अतः प्लस क्यू आवेश से d बटे 3 दूरी पर निकाय का विभव शून्य होगा।